सीतापुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां लोग एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहते थे। कोई भी समस्या आने पर आपस में ही सुलझा लिया करते थे। हर सुबह की शुरुआत पक्षियों की चहचहाहट से होती और शाम होते ही हर घर में दिए जल उठते। गांव के सभी बुजुर्ग व्यक्ति एक साथ बैठकर हंसी मजाक करते हैं। सब कुछ सामान्य था, लेकिन कुछ दिन पहले जो हुआ उसने पूरे गांव की जिंदगी बदल दी। एक दिन शाम के समय जब सूरज ढल रहा था और खेतों से लोग काम करके घर लौट रहे थे, तभी गांव के चौक से एक तेज आवाज आई। अरे सुनो, सुनो, नदी के पास कुछ अजीब हुआ है। ये आवाज थी रघु की, जो हाँफते हुए दौड़ता आया था। क्या हुआ रघु? तुम इतना हाफ क्यों रहे हो? काका, नदी किनारे एक बच्चा मिला है, बेहोश पड़ा है और उसके पास कोई नहीं। पूरा गांव चौंक गया। लोग जल्दी जल्दी नदी की ओर दौड़ पड़े। नदी किनारे एक लगभग 15 साल का मासूम लड़का बेहोश पड़ा था। उसके कपड़े मैले थे, लेकिन चेहरा मासूम और शांत। उसके आसपास कोई नहीं था। ये बच्चा कौन है और इसके माता पिता कहाँ हैं? पता नहीं इसे यहाँ कौन मरने के लिए छोड़कर गया है। गांव वाले वैद्य जी को बुलाकर लाते हैं। पहले इसे होश में लाओ, तब कुछ पता चल सकता है। तुम लोग इसे मेरे घर पर लेकर आओ। गांव के लोग उसे उठाकर शंकर वैद्य के घर ले आए। कुछ देर बाद वैद्य जी ने उसे दवा दी और बच्चा धीरे धीरे होश में आया। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? और तुम यहाँ पर कैसे आए? मेरा नाम मोहन है। तुम यहाँ कैसे आए? मोहन की आंखों में आंसू आ गए। मुझे कुछ याद नहीं, बस इतना याद है कि मैं जंगल में था और फिर कोई मुझे यहाँ छोड़ गया है। पता नहीं कौन था वो, मैं उसे नहीं जानता। गांव वाले एक दूसरे की ओर देखने लगे। यह मामला कुछ अलग था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। अगले दिन पूरे गांव में सिर्फ इसी घटना की चर्चा थी। लोग कई तरह की बातें करने लगे थे। गांव के सभी लोग हैरान थे। अरे सुधा, तुमने सुना ना गांव में क्या क्या हो रहा है? हाँ दीदी, पता नहीं अब इस गांव में और क्या क्या देखना पड़ेगा। कहीं ये बच्चा किसी गिरोह का तो नहीं, गलती से यहाँ आ गया हो। अरे नहीं, इतना मासूम बच्चा ऐसा नहीं हो सकता। हमें सच्चाई का पता लगाना चाहिए। रामू काका ने सबको शांत किया, सभी को समझाया, अच्छे और बुरे में अंतर बताया और कहा, जब तक सच्चाई का पता ना चले, हम इसे अपने ही बच्चे की तरह रखेंगे। इसे उल्टी सीधी बातें कोई नहीं करेगा। मोहन को गांव में रहने की इजाजत मिल गई। गीता और उसका परिवार उसकी देखभाल करने लगे, उसकी सारी जरूरतों को पूरा करने लगे। कुछ दिन बाद गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं, जो गांव में पहली बार हो रहा था। सभी गांव वाले परेशान थे, ये सोच सोच कर कि ऐसा कैसे हो सकता है। रात में किसी के खेत से फसल गायब हो जाती थी, तो कभी कुएं का पानी अचानक कम हो जाता और कई बार लोगों को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। गांव के सभी लोग डरने लगे। पता नहीं यार, अचानक हमारे गांव को किसकी नजर लग गई जो इस तरह की अजीब अजीब घटनाएं होने लगी हैं। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, पर देखना, आज नहीं तो कल सच का पता चल जाएगा। एक रात गीता ने देखा कि मोहन चुपचाप घर से बाहर जा रहा है। उसे इतनी रात में घर से निकलते देख गीता ने रोक कर कहा, मोहन, तुम कहाँ जा रहे हो? मोहन गीता को देखकर घबरा गया। उसने घबराते हुए कहा। वो मैं बस ऐसे ही। गीता को शक हुआ। उसने चुपचाप उसका पीछा किया। मोहन गांव के बाहर पुराने खंडहर की ओर जा रहा था। गीता भी पीछे पीछे गई। वहां उसने जो देखा वह हैरान कर देने वाला था। कुछ लोग चोरी की गई फसल और सामान छुपा रहे थे और मोहन उनके पास खड़ा था। गीता ने चिल्लाकर कहा, ये सब क्या है? मोहन, तुम इन चोरों के साथ क्या कर रहे हो? तो अच्छा, गांव में जितनी भी चोरी हो रही है उसमें तुम भी शामिल हो? मोहन गीता को देखकर रो पड़ा और उदास मन से कहा, दीदी, मुझे माफ कर दो। उन्होंने मुझे मजबूर किया है ऐसा करने पर। तभी एक आदमी आगे आया और गीता को धमकी देने लगा। चुप रहो, नहीं तो तुम्हें भी उठा लेंगे।
मैं गांव वालों को सब सच बता दूंगी कि तुम लोग डर का माहौल बनाकर सारा गांव को लूट रहे हो। अगली सुबह गीता ने सबको सच्चाई बता दी। रामू काका ने कहा, अब समय आ गया है कि हम सभी लोग मिलकर इन चोरों का सामना करें और इन चोरों को गांव से निकाल फेंकें। पूरे गांव ने योजना बनाई। रात होते ही सब लोग खंडहर के पास जाकर छुप गए। जैसे ही चोर आए, गांव वालों ने उन्हें घेर लिया। सावधान तुम लोग, भागने की कोशिश मत करना। तुम लोग चारों तरफ से घिर चुके हो। कुछ ही देर में चोर पकड़े गए। पुलिस को बुलाया गया और उन्हें सौंप दिया गया। अब सबकी नजरें मोहन पर थीं। मोहन रोते हुए बोला, मैं अनाथ हूं। ये लोग मुझे जंगल से उठा लाए थे और मुझसे काम करवाते थे। अगर मैं मना करता तो मुझे मारते। गीता ने उसे गले लगा लिया। अब तुम अकेले रामू नहीं हो, काका ने कहा, हम सब आज तुम्हारे से साथ हैं। मोहन इस पूरा गांव का गांव हिस्सा तुम्हारे है। साथ है। इसका सुख दुख हमारा सुख दुख है। गांव इन चोर से आज़ाद होकर धीरे धीरे गांव फिर से सामान्य होने लगा। लेकिन इस घटना ने सबको एक बड़ा सबक दिया। एकता में ही ताकत होती है। सच्चाई कभी छुपती नहीं और हर अनजान इंसान बुरा नहीं होता। मोहन अब स्कूल जाने लगा। वह पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनना चाहता है। एक दिन मोहन ने गीता से कहा, दीदी, अगर उस दिन आप मेरा पीछा नहीं करती तो शायद मैं हमेशा गलत रास्ते पर चलता। मुझे सही और गलत का पाठ पढ़ाकर मेरा जीवन बदल दिया। गीता मुस्कुराई। कभी कभी सच्चाई जानने के लिए हिम्मत करनी पड़ती है। कुछ दिन पहले हुई वो घटना सिर्फ एक रहस्य नहीं थी, वह एक परीक्षा थी। गांव की एकता, इंसानियत और साहस की। और सीतापुर ने उस परीक्षा को पास कर लिया।